नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आप कोई भी जॉब कर रहे हो, चाहे आपका प्राइवेट जॉब हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो या फिर कोई बिज़नेस वगैरह ही क्यों ना कर रहे हों, आपके मन में हमेशा एक सवाल आता होगा कि आखिर कब तक हमें जॉब करना पड़ेगा, कब तक हमें बिज़नेस करना पड़ेगा, मतलब कि कब तक आपको काम करना पड़ेगा। आपके मन में यह सवाल ज़रूर आता होगा कि आपके अकाउंट में अगर इतना अमाउंट आ जाए कि आप अपनी रिटायरमेंट को अच्छे से एन्जॉय कर सकें, अच्छे क से प्लान कर सकें, तो इसी के बारे में ये एक कंप्लीट वीडियो होने वाला है। मुझे नहीं पता कि आपकी लाइफ़ स्टेटस क्या है, आपका फ्यूचर गोल कितना है। हो सकता है किसी का जो फ्यूचर गोल हो वो 1 करोड़ हो, कि अगर उसके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए हों, तो वो अपनी लाइफ़ को, पूरी लाइफ़ को अच्छे से एन्जॉय कर सकता है। उसकी जो भी ज़रूरतें हैं, चाहे वो घर लेना हो, चाहे गाड़ी लेना हो या फिर बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की शादी हो, कुछ भी वो सारी चीज़ें उतने अमाउंट में कर सकता है। हो सकता है किसी का इससे भी बड़ा गोल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कोई अपर मिडल क्लास में बिलॉन्ग कर रहा है, तो उसकी नीड हो सकती है कि उसकी पूरी लाइफ़ 3 करोड़ या फिर 5 करोड़ में ईज़िली सर्वाइव कर जाएगी। तो इसी के बारे में हम एक डिटेल कैलकुलेशन करने वाले हैं। मैं ओरली नहीं बताऊँगा, मैं एक्सेल शीट पे प्रॉपर आपको कैलकुलेशन करके दिखाऊँगा और इसमें कुछ पैरामीटर भी मैंने शामिल किए हैं, जैसे कि मान लो आपकी उम्र 25 साल है, 30 साल है, 35 साल है या 40 साल है या 45 साल है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन किया गया है। आप जिस भी एज ग्रुप में हैं और आपका जो भी गोल अमाउंट है, ठीक है? उसके अनुसार इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हुए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इन्फ्लेशन यानी महँगाई को एडजस्ट करके यह अमाउंट बताया गया है कि अगर इतना अमाउंट आपके अकाउंट में होगा, तो आप अपनी पूरी लाइफ़ बिना काम किए हुए ईज़िली सर्वाइव कर पाएँगे। तो चलिए स्क्रीन को स्विच करते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या एक एक्चुअल अमाउंट होना चाहिए, जिससे कि हम अपनी रिटायरमेंट को प्लान कर सकें। तो दोस्तों, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको कुछ डेटा दिख रहा है। यहाँ पे जो रिटायरमेंट है ऑब्वियसली 60 का एज लिया गया है, यानी 60 साल की उम्र तक सभी लोग रिटायरमेंट ले ही लेते हैं। उसके बाद हमारा शरीर काम करने के लायक होता नहीं है और यहाँ पे आपको जो दिख रहा है वो टुडेज़ एज दिखा है। मुझे नहीं पता कि आपका उम्र कितना है। हो सकता है आप 25 साल के हों अभी, हो सकता है 30 साल के हों, 35 साल के हों या फिर अगर आप 40 या 45 साल के भी हैं और आपका जो भी रिटायरमेंट अमाउंट है, मान लो कुछ लोग का हो सकता है कि वो अगर उनके अकाउंट में 1 सीआर की वैल्यू हो, तो वो ईज़िली रिटायरमेंट ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 एग्ज़ाम्पल लिए हैं और ये ऐज के अनुसार आप देख लीजिएगा। मैंने टारगेट रखा है 1 करोड़ का, यहाँ पे 3 करोड़ का और यहाँ पे 5 सीआर का वैल्यू मैंने लेके कैलकुलेशन किया है। अब 1, 3 एंड 5 करोड़ का ही क्यों लिया गया है? देखिए, अगर आप मिडल क्लास या लोअर मिडल क्लास या फिर अपर मिडल क्लास में भी बिलॉन्ग करते हैं, ठीक है? तो इतना अमाउंट यकीन मानिए सफिशिएंट होता है पूरी लाइफ सर्वाइव करने के लिए। अगर इससे ज़्यादा आपकी नीड है, डिमांड है, तो डेफ़िनेटली आप हायर क्लास में बिलॉन्ग करते होंगे या फिर आप बहुत ज़्यादा लालची होंगे। तो फैक्चुअल जो एक्चुअल डेटा है उसके साथ हम यहाँ पे डील करने वाले हैं। तो मान लो अगर कोई, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे मैं बता दूँ कि इंडिया में जिस तरह इन्फ्लेशन रहता है, अमूमन 6 से 7% के आस-पास रहता है, तो मैं एवरेज मान के चल रहा हूँ कि 6% इंडिया में हर साल इन्फ्लेशन रहता है, तो उसी के हिसाब से मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो सपोज़ कीजिए कि आपकी उम्र 25 इयर्स है, ठीक है? और आपका टारगेट ये 1 सीआर का है, तो अगर 6% के हिसाब से महँगाई बढ़ती रही, तो आप देखोगे कि अभी तो आपकी जो नीड है, मतलब अगर आप आज रिटायरमेंट लेते हो, तो 1 करोड़ में सारा चीज़ आपका निपट जाएगा। लेकिन क्या ये 1 करोड़ 60 साल बाद भी उतनी ही वैल्यू दे पाएगी? देखिए, सारा खेल परचेज़िंग पावर का है। ये जो 1 सीआर की वैल्यू है, इसकी परचेज़िंग पावर समय के हिसाब से घटेगी क्योंकि महँगाई बढ़ती रहेगी। तो अगर आप 60 साल की उम्र में देखो, मतलब कि आज से ठीक 35 साल बाद, अभी आपकी उम्र 25 साल है, तो 35 साल बाद आप 60 के हो गए, तो उस समय आपको जो नीड होगी वो 1 सीआर की नहीं होगी। महँगाई के साथ बढ़ते-बढ़ते ये वैल्यू हो जाएगा 7.68 करोड़ रुपए। यानी इतना अमाउंट अगर आपके अकाउंट में होगा, देन आप अपनी रिटायरमेंट को प्लान कर सकते हो। तो इस तरह अगर आप अपनी कैलकुलेशन करते हो, तो डेफ़िनेटली यकीन मानिए एक बेहतर इन्वेस्टमेंट अमाउंट आप जनरेट कर पाओगे, ठीक है। अगर किसी का मान लो उम्र 30 साल है, ठीक है, तो आज से 30 साल बाद वो अपनी रिटायरमेंट देख रहा है और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसका टारगेट 1 सीआर का है अभी, मतलब अभी वो रिटायरमेंट लेना चाहे तो 1 सीआर में सारा कुछ निपट जाएगा। लेकिन वो उसका रिटायरमेंट 30 साल बाद है, तो उसको जो वैल्यू बनानी पड़ेगी अपने अकाउंट में, वो 5.74 करोड़ रुपीज़ बनानी पड़ेगी। इसी तरह मैं एक और एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लेके बताना चाहूँगा। मान लो किसी का उम्र 35 ईयर है और उसका टारगेट है मान लो 3 करोड़, यानी अगर 3 करोड़ उसके अकाउंट में अभी हो, तो वो अपने रिटायरमेंट को अच्छे से एन्जॉय कर सकता है, सारी चीज़ें वो आसानी से कर सकता है। लेकिन
वो रिटायरमेंट होना चाहता है एट द एज ऑफ 60, तो उसको कितनी नीड होगी? तो उसको जो नीड होगी वो होगा आपका 12.87 करोड़। ये सारा डेटा उम्र के हिसाब से और जो टारगेटेड अमाउंट है उसके हिसाब से लिखा है, तो आप चाहें तो खुद एक बार देख सकते हैं। एक और मैं यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। मान लो आपकी उम्र 40 साल है और अभी आपको आपकी जो पूरी ज़रूरत है वो 5 करोड़ में ईज़िली हो जाती है, लेकिन आपका रिटायरमेंट आज से 20 साल बाद 60 की एज में है, तो महँगाई के साथ ये जो 60 करोड़ रुपए है वो 5 करोड़ रुपए है वो कन्वर्ट हो जाएगा 16.03 करोड़ में। यानी उस समय आपको 5 करोड़ नहीं बल्कि इतनी अगर आपके इतना अमाउंट आपके अकाउंट अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रहा है, देन आप अपने रिटायरमेंट को अच्छे से प्लान कर सकते हैं। तो आई होप अभी ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि कैसे जो इन्फ्लेशन है उसके साथ हम अपने रिटायरमेंट को प्लान करते हैं। तो दोस्तों आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे आपको अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करनी है। तो ख़ैर ये मैंने बता दिया कि आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल बाद आपका जो भी टारगेटेड अमाउंट है 1 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ मैंने उदाहरण के साथ यहाँ पे आपको बता दिया है। अब एक बार और एक चीज़ हम बात कर लेते हैं कि आपको इस टारगेट को अचीव करने के लिए इन्वेस्टमेंट आखिर कैसे करना होगा। ये तो मैंने खाका बता दिया, एक तरीका बता दिया कि इतना आपको ज़रूरत पड़ेगा अगर ये आपका टारगेटेड अमाउंट है। अब इसको अचीव करने के लिए देखिए बहुत सारे तरीके हैं। एक तो आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन उसका जो ग्रोथ रेट है वो फ्लक्चुएट करता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। गोल्ड पे मैं नहीं कहूँगा क्योंकि गोल्ड में जो रिटर्न है वो अमूमन 10 से 11% ऑन एन एवरेज मिलता है। चांदी का भी यही हाल है। इसके अलावा अगर मैं डायरेक्ट स्टॉक मार्केट की बात करूँ तो वो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा क्योंकि मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स हैं, अच्छे-अच्छे स्टॉक हैं जो कि काफ़ी कॉस्टली हैं। तो एक और ऑप्शन हमारे पास है म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड के थ्रू आप जाते हो तो आप 3 तरह के फंड ले सकते हो। एक है लार्ज कैप फंड, एक है आपका मिड कैप फंड एंड द नेक्स्ट वन इज़ स्मॉल कैप फंड। आप कोशिश कीजिए कि लार्ज कैप फंड कोई भी एक बढ़िया लार्ज कैप फंड ले लीजिए जिसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 5,000 करोड़ से ज़्यादा हो, 5 साल 10 साल पुराना फंड हो और रिटर्न 12 से 15% के आसपास दे रहा है, तो आप लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई एक लेना है। इसके अलावा आप एक मिड कैप फंड ले लीजिए, यहाँ पे आपको जो रिटर्न है वो आराम से 15 से लेके 17% के बीच में मिल जाता है। और 1 या फिर 2 आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए यहाँ पर रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन अगर लंबे समय तक आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब कि 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल तक, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे रिस्क कम होता जाता है। जितने लंबे समय तक आप मार्केट में बने रहेंगे, रिस्क उतना ही ज़्यादा डिप्रेशिएट होता जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं रिटर्न की बात करूँ तो 18%, 19% से ज़्यादा मिल ही जाता है। तो अगर इस तरह आप इन्वेस्टमेंट करते हो म्यूचुअल फंड में, तो डेफ़िनेटली ये जो टारगेट आपके सामने दिख रहा है, आने वाले 15, 20, 25, 30 साल में आपको अचीव हो जाएगा। और ये इन्फ्लेशन के साथ मैं बोल रहा हूँ। जो भी आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा एसआईपी के थ्रू कर रहे हैं या फिर लमसम के थ्रू, कोशिश कीजिए कि हर साल आप उसे 10% के साथ स्टेप अप करते रहें, ताकि जो इन्फ्लेशन है 6% पर एनम का आप उसे बीट कर पाएँ। तो इस तरह अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफ़िनेटली आने वाले 25 साल, 30 साल या फिर 15 साल में आपका जो भी टारगेटेड अमाउंट है वो डेफ़िनेटली आप अचीव कर पाएँगे। तो आई होप सारी चीज़ें अभी आपको क्लियर हो गई होंगी कि किस तरह आपको इन्वेस्टमेंट करना है और किस तरह आप अपने रिटायरमेंट को प्लान करना चाहते हैं। यहाँ पे सारा कुछ मैंने बता दिया। तो ये वीडियो यहीं पे होता है समाप्त। जाते-जाते बस इतना ही कहना चाहेंगे कि इस चैनल पे या फिर इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी बताया जाता है, उसका उद्देश्य केवल और केवल शिक्षा और जागरूकता होता है। इस चैनल पे किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट को खरीदने या बेचने की सलाह या मशवरा नहीं दिया जाता है। ये केवल और केवल एजुकेशनल एंड अवेयरनेस पर्पज़ के लिए है। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी प्रोडक्ट का या फिर किसी स्कीम का, म्यूचुअल फंड स्कीम का या फिर कोई प्लानिंग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी कुछ भी बता दिया तो आपने उस पे आँख बंद करके भरोसा कर लिया और इन्वेस्टमेंट चालू कर दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपका जो भी पर्सनल फाइनेंस एडवाइज़र है उससे पहले जाके इस चीज़ को डिस्कस कीजिए कि किसी ने मुझे ये प्लानिंग बताई है या फिर यह स्कीम बताया है। अच्छे से उस चीज़ को डिस्कस कीजिए, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट के बारे में खुद डिसीज़न ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें अभी आपको समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।